हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी विद्यार्थी फोकस दूरी के बारे में जानना चाहता है, तो यदि आप भी फोकस दूरी को आपको समझ में नहीं आता है, यदि इसका परिभाषा फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको डेफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डेफिनेशन समझा कर याद कराते हैं, ना कि रटवा कर। तो आपको समझ कर याद करना है। तो देखिए, जो फोकस दूरी होता है, इसका हम दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। एक है फिगर से और दूसरा है फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं कि फोकस दूरी वास्तव में होता क्या है। तो हम कोई भी एक दर्पण बना ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक दर्पण ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दर्पण है, तो ये है क्या है, ध्रुव है, जो है P। ये हम जानते हैं कि ये है मुख्य फोकस F, तथा ये जो होता है C, ये होता है वक्रता केंद्र। तो इतना बात हम जानते हैं, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि दर्पण का ये जो ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, मुख्य फोकस है। तो ये P और F के बीच जो दूरी होता है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है, वो दूरी ही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया ना। मतलब P और F के जो बीच की दूरी होती है, उस दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि इसी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। परंतु डेफिनेशन हम कैसे करें, तो वेरी सिंपल है। आप कहेंगे क्या कि दर्पण के, आप क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर भी लिखा है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और इसको याद रखेंगे। इसे आप क्या लिखेंगे, इसे स्मॉल f से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल f से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है यहाँ पे एक पॉइंट्स कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि स्मॉल f इक्वल टू होता है r/2। ये क्या है, ये फोकस दूरी का ही क्या है, जो क्या है, फॉर्मूला है। जहां पर जो स्मॉल r जो दिखाई दे रहा है, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक डेफिनेशन कर सकते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधे को जब हम 2 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, तो वो संख्या आधा हो जाता है। तो वक्रता त्रिज्या में भी हम 2 से भाग देंगे तो वक्रता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि किसी वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। या हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा भी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो या तो आप ये कह दीजिए डेफिनेशन, या आप यहीं से कह दीजिए, दोनों बात एक ही है। और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि FR इक्वल टू 2F, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर एक और आता है इंपॉर्टेंट कि कह देता है फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि जो हमने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज इस पर थोड़ा लेप लगा लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो दर्पण नहीं कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने पॉइंट्स बताया है, ये आपको बहुत ही आसानी तरीके से सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मैंने इसलिए ये टॉपिक पढ़ाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। एक टॉपिक इधर के पढ़ेंगे, एक टॉपिक आगे का, एक टॉपिक पीछे का, तो इस तरीके से आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कर सकते। तो इसलिए आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। प्ले लिस्ट के अनुसार का मतलब कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िए।
चाहिए। उसको पढ़ने के लिए आप हमारा मेन चैनल है ब्रदर सरकार, तो वहाँ पर क्लास 10th का क्लास 12th का पढ़ाई कराया जा रहा है। तो यदि आप न्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाइए, फ्री में वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा, और वहाँ से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। या आपको कुछ भी नहीं पता, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि किस प्रकार पढ़ें, तो हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके और केवल मैसेज द्वारा कहेंगे कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, और मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक मिलेगा और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आपके पास 2 माध्यम है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो इस पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।